आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। आज इस वीडियो में मैं आपको भूगोल के एमसीक्यूज़ का पार्ट 4 बताने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी डार्लिंग की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, अब डार्लिंग जो है एक नदी का नाम है और ये डार्लिंग नदी कहाँ से बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो इसमें ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए मर्रे, ऑप्शन बी लाचलान, ऑप्शन सी कूपर और ऑप्शन डी मुरुम्बीची। ठीक है, तो डार्लिंग नदी जो है आपकी कहाँ से बहती है? ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो इसकी जो सहायक नदी जो है, इसका आंसर हो जाएगा आपका मर्रे। ठीक है, मर्रे और डार्लिंग जो है दो नदियां हैं। ठीक है, और इसमें क्या है कि डार्लिंग नदी जो है छोटी है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मर्रे और डार्लिंग नदी में से छोटी नदी कौन सी है? तो हम हमेशा डार्लिंग को क्या करते हैं कि जो डार्लिंग होती है आपकी वाइफ, तो उसको हम सोचते हैं कि वो हमसे थोड़ी सी हाइट में छोटी रहे हमेशा। अगर आप 7 फीट के हैं तो वो आप 7 से आप कम ही लोगे, ये नहीं कि 7.2 ले लो आप, है ना? ऐसा आप नहीं चाहोगे। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो मर्रे डार्लिंग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राज्य के बूटे तथा विक्रम केंद्रों से मुख्यतः खनन होता है, यानी कि बूटे तथा विक्रम दो खनन यानी कि खाने हैं। वहाँ से क्या निकलता है? ठीक है, तो वहाँ से निकलता है आपका तांबा। याद रखिएगा, तांबा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, होली लैंड या पवित्र भूमि इसमें से किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इसराइल, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी फिलिस्तीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को होली लैंड या पवित्र भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलिजार्ड एक ठंडी हवा है जो कि हाल ही में किस देश को प्रभावित किया है? तो ये एक ठंडी जलधारा है, जैसे कि और भी जलधाराएं होती हैं उस तरीके से। तो किसको प्रभावित किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्पेन और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कंगारुओं की धरती के नाम से इसमें से किसको जाना जाता है? तो कंगारुओं की धरती, जैसा कि आपने अगर वर्ल्ड जियोग्राफी के पार्ट देखे होंगे तो उसमें जो है आपको बताया गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो जैसा कि कंगारुओं की धरती कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? ए थार का मरुस्थल, ऑप्शन बी अरेबियन मरुस्थल, ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल और ऑप्शन डी गोबी का मरुस्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा थार का मरुस्थल, जहाँ पे आबादी जो है सबसे ज़्यादा है। और सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा का मरुस्थल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, जमैका किसकी खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो जमैका जो है जहाँ के उसेन बोल्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए केला, ऑप्शन नंबर बी गन्ना, ऑप्शन नंबर सी रबड़ और ऑप्शन नंबर डी नारियल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए केला। जमैका जो है केला की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान लगता है? तो कॉफ़ी उत्पादन, भारत में कॉफ़ी कहाँ पे उत्पादन होता है? मेनली कर्नाटक में होता है। और अगर वर्ल्ड लेवल में बात करें तो 5th नंबर पे इंडिया आता है। लेकिन इंडिया में कहाँ? कर्नाटक, याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में जो है सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। उत्तरी अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क अलास्का पठार, मतलब कहाँ पे स्थित है? अलास्का पठार पे, कोलोरेडो पठार पे, कोलंबिया पठार पे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलंबिया पठार पर। देखिए अभी मैंने उत्तरी अमेरिका आपको पढ़ाया नहीं है। उत्तरी अमेरिका जल्द ही मैं लाऊंगा डिटेल्ड पार्ट, तो उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें पूरी क्लियर कर दूंगा। तो अभी आप याद रखिए कोलंबिया पठार पे है येलोस्टोन नेशनल पार्क। जर्मनी में सर्वाधिक उत्पादित कोयले की किस्म कौन सी है? तो जर्मनी के अंतर्गत जो है सर्वाधिक कोयला उत्पादन जो है लिग्नाइट जो है, सी ऑप्शन नंबर उसमें किया जाता है, यानी कि लिग्नाइट कोयला जर्मनी में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यूरोपीय देशों में कौन ग्रेफाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरोपीय देशों में ग्रेफाइट का उत्पादन जो होता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रिया, सॉरी नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के अंतर्गत ग्रेफाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं माउंट एटना, जो कि एक ज्वालामुखी है, वो किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिसिली द्वीप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अटाकामा या एटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो एटाकामा मरुस्थल जो है वो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी का मरुस्थल, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी अरब का मरुस्थल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहारा मरुस्थल विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है। और गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमांकन करती है? तो जैसा कि सभी को पता है भारत और चीन के बीच में है। तो भारत, चीन व वर्मा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर मैकमोहन ने जो खिंचवाई थी, इसीलिए इसका नाम मैकमोहन रेखा भी रख दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का सामान्य वृक्ष है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में नॉर्मली कौन सा वृक्ष मिल जाता है देखने को? तो ऑस्ट्रेलिया का सामान्य वृक्ष जो है यूकेलिप्टस। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस की एक आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। यूकेलिप्टस एक ऐसा पेड़ है जो बोला जाता है कि उसके अगल बगल में आप किसी भी पेड़ को मत लगाइए, क्योंकि यूकेलिप्टस क्या करता है कि जहाँ भी लगता है ना, तो वो अपने 100 से 200 मीटर के आसपास पूरा पानी वो खींचता है। यानी कि अगर दूसरा पेड़ उसके बगल में है तो उसको वो पानी मिलने ही नहीं देगा, जिस कारण से उसका ग्रोथ रुक जाएगा और वो सूख जाएगा। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है यूकेलिप्टस का। तो इसलिए आपने अगर यूकेलिप्टस लगा रहे हो तो सिर्फ यूकेलिप्टस लगाइए चारों तरफ, उसके आसपास कोई और पेड़ लगाएंगे तो उसको पानी नहीं मिल पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुए। अब आप लोगों का काम है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, उसको भी लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे आप जल्द ही नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक देख रहे होंगे, तो उस पर आप क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह भी देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट कीजिए कोई डाउट हो तो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को ज़रूर बांटिए। चलिए।